Please subscribe my channel for more informative videos. So let's begin. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा स्टूडेंट, आज हम जो हैं वो मैथ एक्सरसाइज में 17.4 करेंगे, क्लास 10 सीन बोर्ड की। और इसका मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा। क्वेश्चन 1 और 2 मैंने करवा दिए थे पहले, तो आज हम क्वेश्चन 3 करेंगे। देखें, मैंने सवाल जो है वो पहले लिख लिया है। इसमें आपने क्या करना है कि वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, तो डी मॉर्गन लॉ मैंने पहले करवा दिया था आपको, पहली एक्सरसाइज में आया था, लेकिन यहाँ पे आपको इसको वेरीफाई करना है वेन डायग्राम से। ठीक है, डायग्राम बनानी पड़ेगी आपको और उससे आपको वेरीफाई करना है। तो चलें करते हैं इसको स्टार्ट। अगर आपने डी मॉर्गन लॉ पहले करा होगा तो आप जल्दी समझ लेंगे, और अगर आपने नहीं करा हुआ तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको जो है वेन डायग्राम के अंदर इसका आंसर लेकर हम वेरीफाई करेंगे इसको। ठीक है, अच्छा पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन लॉ है क्या। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम डी मॉर्गन लॉ लिख लेते हैं। डी मॉर्गन लॉ दो होते हैं, आपको पता है, तो मैं अभी फ़िलहाल एक लिख रहा हूँ। तो डी मॉर्गन लॉ होगा हमारा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा एक डी मॉर्गन लॉ है। दूसरा भी मैं लिख देता हूँ। दूसरा हमारा होता है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक पहला वाला वेरीफाई कर देता हूँ, बाकी आप दूसरा वाला खुद कर सकते हैं आराम से। अगर आपने पहला वाला समझ लिया तो दूसरा आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, लेकिन वेरीफाई करने के लिए हमें जो मेंबर्स लेने हैं वो यहाँ से लेने हैं, ए बी और यू के मेंबर। ठीक है, यू के मेंबर हमें 1 से लेकर 10 तक दिए हुए हैं। ए में हमारे पास तकरीबन सारे ऑड नंबर हैं, और बल्कि प्राइम नंबर हैं, नहीं ऑड नंबर है। और बी में हमारे पास हैं 5 6 7 8, ये मतलब उन्होंने दे दिए, उस हिसाब से हम इसको प्रूफ करते हैं। देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ़्ट हैंड साइड ले लें आप। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि डायग्राम बनानी है, और डायग्राम बनाने के लिए आपने करना ये है कि एक रेक्टेंगल बना लेना, जैसे मैंने पहले बताया हुआ था आपको। ठीक है, ये रेक्टेंगल लग गया। इसके अंदर आपने दो सर्कल बनाने, और सर्कल भी आपने बनाने ओवरलैपिंग। ठीक है, यानी एक दूसरे में इन्वॉल्व सर्कल बनाने हैं। ये देखें, ये बन गया ए का सर्कल, और ये बन गया आपका बी का सर्कल। ठीक है, इसको आपने ए और बी का नाम दे देना है, और ये जो रेक्टेंगल है पूरा, ये आपका यू है। ठीक है, ये यू। अब हमने क्या करना है कि ए और बी के मेंबर जो कॉमन है पहले वो लिख लेने हैं इसके अंदर। ठीक है, इस वाले पॉइंट्स में, यानी इस वाले पोर्शन में हमने ए और बी के जो कॉमन मेंबर हैं वो लिख लेना है। देखें, ए और बी में कॉमन कौन से हैं। ए और बी में कॉमन मेंबर देखें आप, 1 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है। देखें 5 दोनों में मौजूद है, तो 5 लिख लें। और उसके बाद आप देखें 7 कॉमन है, और 7 लिख लें। ठीक है, 5 और 7 तो कॉमन हो गया। अब ए में क्या बच रहे हैं, 5 और 7 को आप माइनस कर दें तो ए में बच रहे हैं 1 3 और 9, तो आपने लिखना है 1 3 और 9। ठीक है, बी में क्या बच रहे हैं, बी में अगर हम 5 और 7 को निकाल दें तो 6 और 8 बच रहा है, तो आपने यहाँ लिख लेना है 6 और 8। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि u का जो हम ये कॉम्प्लीमेंट खत्म करते हैं तो इसका मतलब होता है u माइनस। अब इन नंबर को हमें u से माइनस करना है। अब u के मेंबर देखें क्या है, u के मेंबर हैं 1 2 3 से लेकर 10 तक है। तो अब हमारे पास क्या है कि हम इन दोनों में से मैच करेंगे कि 1, यानी u में क्या बच रहा है यहाँ पे, u कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी a यूनियन b का मतलब होता है
यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है, ये मतलब होगा इसका। इसका कॉम्प्लीमेंट जब हम ख़त्म करेंगे तो ये यू माइनस ए यूनियन बी मिलेगा। अब ए यूनियन बी तो हमने बना दिया, ठीक है। अब हम इसको यू से माइनस करना है, तो यू और इसका डिफरेंस निकालना है। तो अब देखें यू और इसका क्या डिफरेंस निकल रहा है। वन इसमें भी है, ठीक है, वन इसमें ए में भी मौजूद है, देखें ए में मौजूद है, तो ये तो डिफरेंस नहीं हुआ। और टू में देखें टू इसमें भी है, तो टू इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, तो टू हमारा डिफरेंस हो गया, हम टू को हमने अलग लिख देना है, ठीक है। फिर थ्री है, थ्री देखें इसमें मौजूद है, ठीक है, उसको नहीं लेंगे। फिर फोर है, फोर फोर ले लेंगे, देखें फोर ना इसमें है ना फोर इसमें है, ना ए में है फोर ना बी में है, तो हम फोर भी ले लेंगे। अच्छा, और उसके बाद फाइव, फाइव देखें इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, फाइव को नहीं लेंगे। सिक्स, सिक्स इसमें है, देखें इसमें सिक्स है, तो हम सिक्स को भी नहीं लेंगे। सेवन, सेवन भी मौजूद है, सेवन को भी नहीं लेंगे। एट, एट भी मौजूद है, एट को भी नहीं लेंगे। नाइन, नाइन भी मौजूद है, नाइन को भी नहीं लेंगे। टेन, टेन जो है उन दोनों में नहीं है, तो हम टेन को भी ले लेंगे। तो ये हमारा जो टू, फोर और टेन आ रहा है ना, ये एक्चुअल हमारा आंसर है किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हमने शेड कर देना है, ठीक है, शेडेड कर देना है इस तरह। आप चाहें तो पेंसिल से कर दीजिएगा शेड, मैं अभी इसको इससे ही कर रहा हूँ। ये पूरा पोर्शन आपका शेडेड हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर है, क्योंकि आंसर आप जो जो भी आंसर होता है आप उसको ही शेड करते हैं, उस पोर्शन को आपने शेड करना होता है जो आपका आंसर का पोर्शन होता है। तो हमारे आंसर का जो पोर्शन है वो टू, फोर और टेन बन रहा है, तो हमने इसको शेड कर दिया। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में भी आपने क्या करना है कि पहले राइट हैंड साइड में निकाल लें। आप राइट हैंड साइड अपनी यहाँ लिख लें, राइट हैंड साइड आपकी थी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसमें हम पहले निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यू माइनस ए। तो हमें इसमें तकरीबन तीन डायग्राम बनानी पड़ेंगी, पहले इसकी बनानी पड़ेगी, फिर इसकी, और फिर इन दोनों की इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पहले मैं बना रहा हूँ ए कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यू माइनस ए। तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। तो यू माइनस ए निकाल लेते हैं हम। ये ए की हो गई, ये बी की हो गई, और ये यू की हो गई। अब हमें सिर्फ यू माइनस ए निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या करना था कि यहाँ पे हमारे पास जो ए के मेंबर बच रहे थे 1, 3, 9 बच रहे थे, आप चाहें तो इसमें से देख सकते हैं। और ये जो कॉमन मेंबर थे वो 5 और 7 थे, और यहाँ बच रहे थे 6 और 8। अब हमारे पास जो यू के मेंबर थे, यू और ए को हमें देखना है खाली, ठीक है। तो यू और ए में क्या डिफरेंस निकल रहा है, तो यू और ए में देखें क्या डिफरेंस निकल रहा है। यू में 1 है, ए में भी 1 है, हम 1 को नहीं लेंगे, ठीक है। यू में 2 है और ए में 2 नहीं है, तो हम 2 को ले लेंगे, ठीक है। 2 आ गया। 3 है, 3 उधर भी है, 3 नहीं लेंगे। 4 ले लेंगे, 4 नहीं है वहाँ पे। और 5 नहीं लेंगे। 6 ले लेंगे, 6 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। तो 2, 4 और 6 ले लेंगे, ठीक है। 2, 4, 6 इसमें है और इसमें है 6, 6, 6 ले लेंगे, तो यू माइनस ए निकल जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट फिर इसमें क्या करेंगे हम कि अब हमें u माइनस ए निकालना है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस ए। तो हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है, देखें नंबर तो सारे वही होंगे जो इसके अंदर नंबर लिखे हुए थे, लेकिन जो हमें जो हिस्सा शेड करना है, यानी जो पोर्शन हमें शेडेड करना है, जो रिज़ल्ट दिखाना है, वो हमारा क्या बनेगा कि अगर हम a का और u का डिफरेंस निकालें, u माइनस ए करेंगे, तो u के वो तमाम मेंबर हमें लेने होंगे जो a में मौजूद ना हों, ठीक है। देखें 1 हमने नहीं लेना क्योंकि 1 ए में मौजूद है, ठीक है। 2 हमने ले लेना है, 2 ए में मौजूद नहीं है। 3 हमने नहीं लेना, 3 ए में मौजूद है, ठीक है। तो 2 आ गया, ये 2 आ गया। फिर हमने 4 ले लेना है,
ठीक है 4 और फिर हमने 10 ले लेना है। ये 2, 4 और 10 जो है देखें इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो हमने 2, 4 और 10 ले लेना है। तो इसके अंदर देखें 5, 4 के बाद 5 और 5 इसके भी मौजूद है, 5 हम ले लेंगे। 6, अब 6 भी हमें लेना है, तो 6 ये देखें पहले से लिखा हुआ है 6, तो आपने 6 दोबारा यहाँ नहीं लिखना, 6 पहले से लिखा हुआ है। फिर 7, 7 मौजूद है, 7 नहीं लेंगे। और 8 इसके अंदर 8 है, तो 8 हमने देखें पहले से यहाँ लिखा हुआ है, तो 8 हमने दोबारा यहाँ नहीं लिखना, ठीक है। और उसके बाद 9, 9 देखें मौजूद है। और उसके बाद 10, 10 तो हमने यहाँ लिखा हुआ ही है। तो अब हमारा जो शेडेड पार्ट होगा वो इतना होगा, देखें ये वाला भी शेड करना है हमें, ये पूरा शेड कर देना है जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। ये पूरा हमें शेड कर देना है। तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यानी u माइनस ए निकल आया। अब हमें निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि u माइनस बी। तो हमने यहाँ लिख देना है चलो मैं नीचे बना लेता हूँ, यहाँ पे जगह है। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस बी, ठीक है। अब पूरी पूरी फिगर आपने ऊपर वाली ऐसे ही बनानी है जैसे कि बनी हुई है, ठीक है। और जो मेंबर्स हैं वो भी वैसे ही लिखने हैं, जो नंबर वगैरह है ना वो भी वैसे ही लिखने हैं, सब कुछ वही करना है। बस हमें जो रिज़ल्ट है वो शेडेड करके दिखाना है कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये पूरा यू हो गया, ठीक है। अच्छा ए और बी के जो कॉमन मेंबर थे वो 5 और 7 थे, ऐसे लिख लेंगे। 1, 3, 9 ए के मेंबर बाकी बच जाएंगे, बी में बच जाएगा 6 और 8 और यू में बचेगा 2, 4 और 10, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम शेड करेंगे यानी कि u माइनस बी में हमें हमारा मतलब ये होगा कि u के वो मेंबर जो b में ना हो, यानी u के वो मेंबर हमें लेने हैं जो b में ना हो। अब देखें u में 1 है लेकिन b में 1 मौजूद नहीं है, तो हम 1 को ले लेंगे, ठीक है। ये आ गया 1 हमारा पहले से लिखा हुआ है। फिर 2 इसमें भी मौजूद नहीं है, तो 2 भी हमारा लिखा, 2 भी हम लेंगे, देखें 2 पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे। 3 भी ले लेंगे क्योंकि 3 भी इसमें नहीं है, तो 3 भी हमारा रिजल्ट बन गया, ठीक है। उसके बाद 4 इधर नहीं है, 4 भी ले लेंगे, देखें 4 हमारा रिजल्ट कहाँ बन गया, ये रहा 4, वो भी हमारा 4 रिजल्ट आ गया, ठीक है। 5 नहीं लेंगे, 5 इसमें मौजूद है। 6 नहीं लेंगे, 7 नहीं लेंगे, 8 नहीं लेंगे, ठीक है। फिर हम लेंगे 9 और 10, तो 9 इधर से ले लेंगे और 10 इधर से ले लेंगे, ठीक है। तो अब शेडेड पार्ट हमारा क्या हो गया, ये पूरा शेडेड हो गया, ठीक है। और ये वाला तो पूरा ऑलरेडी शेडेड चल ही रहा है शुरू से, तो ये शेडेड हो गया, ठीक है। ये पूरा शेडेड कर देंगे आपने इसको। ये हमारा रिजल्ट आ गया किसका, ये रिजल्ट आ गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का, नहीं इसका u माइनस बी का, ठीक है। अब फाइनल जो हमें वेरीफाई करना है वो राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड हमारी ये है, ठीक है, ये राइट हैंड साइड है। अब इसको हमें दोबारा एक फिगर और बनानी पड़ेगी जिसमें हमने इसको प्रूफ करना है। अभी हमने इसके अंदर से सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट की फिगर बनाई, फिर हमने बी कॉम्प्लीमेंट की फिगर बना ली, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के हमने एक तीसरी फिगर बनानी है जो कि वेरीफाई करेगी इस वाली फिगर को, यानी इस जैसी बननी चाहिए वो। चलो हम बनाते हैं यहाँ पे। तो अब हम बनाते हैं किसकी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि राइट हैंड साइड की फिगर बनाते हैं। तो फिगर सेम सेम वही बनेगी जो मैंने पहले फिगर बनाई थी शुरू में, वही वही फिगर है, वही मेंबर्स हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ रिज़ल्ट आपको शो करके दिखाना है और उसको शेड करना है। ए हो गया, बी हो गया, ये यू हो गया, ठीक है। ए और बी के कॉमन मेंबर लिख लें, वही 5 और 7 है। ए के मेंबर जो बाकी बचे थे वो 1, 3, 9 थे, बी के मेंबर जो बाकी बचे थे वो 6 और 8 थे, और यू के अंदर जो बचे थे वो 2, 4 और 10 थे। अब हम क्या करेंगे कि जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि सेम सेम मेंबर्स लेने हैं हमें। अब देखें इन दोनों के जो सेम मेंबर्स हैं वो क्या आ रहे हैं, इन दोनों फिगर्स में देखें, इन दोनों के जो सेम मेंबर्स हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम रिजल्ट, ठीक है। 2, 4 और 10 और 2, 4 और 10, ये देखें, ये शेडेड पार्ट ही दोनों में सेम आ रहा है ना। ये तो नहीं सेम आ रहा, ये अलग है, ये अलग है, देखें ये पार्ट हिस्सा अलग है, ये पार्ट हिस्सा अलग है, लेकिन जो बैकग्राउंड वाला पार्ट है, यू का जो पार्ट है वो दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यही निकालना है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के जो मेंबर्स हैं, जो सेम मेंबर हैं वो लिखना है, यानी इनका जो सेम पार्ट है वो आपने यहाँ पे शो कर देना है। अब सेम पार्ट दोनों में ये यू का ही पार्ट बन रहा है,
यानी ये वाली अंदर वाली फिगर हमने नहीं लेनी, क्योंकि इसमें तो सेम पार्ट नहीं बन रहा, क्योंकि एक में देखें ये शेडेड है, बी शेडेड है, दूसरे वाले में ए शेडेड है, तो ये तो डिफरेंस हो गया ना, ये हमने नहीं लेना। हमें वो लेना है जो कॉमन है। कॉमन हमारे पास सिर्फ यू का पार्ट आ रहा है, देखें यू में आपके दोनों जो पार्ट हैं वो शेडेड हुए हैं, तो यहाँ पे भी हमने यू के पार्ट को शेडेड कर देना है बस। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया कौन सा, जो हमने पहली फिगर बनाई थी ना, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, देखिए ये सेम हो गई बिल्कुल। तो ये हमारा डी मॉर्गन लॉ जो है वो वेरीफाई हो गया थ्रो वेन डायग्राम। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मैसेज में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी ये आपका आंसर वेरीफाई हो गया, तो आप यहाँ लिख दें आप वेरीफाइड, वेरीफाइड, ठीक है। ओके स्टूडेंट, फिर हम अगले सवाल में बस इसका एक सवाल ही रह गया इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 4। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।